तो आज हम पढ़ते पहला सामुएल और उसका 5। परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। सुनो, यहाँ पर हन्ना परमेश्वर को दान चढ़ाती थी। आगे पढ़े। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाती और कुढ़ाती थी। सुनो, परंतु क्या करती थी, क्या हो गया था, हन्ना से प्रीति रखता था तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। यहां पर कोख किसने बंद करके रखा था? यहोवा ने उसकी कोख को बंद करके रखा हुआ था। परंतु उसकी सोच इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उससे उससे अत्यंत, अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। हाँ हाँ, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक अलग के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। हाँ, और ये मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने ये मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सर पर छुरा फिरने ना पाएगा। हालेलुया। फिर कहता है, और उसने यह मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी की दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सिद्धि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उससे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। यहां पर कहते हैं, अगर तूने मुझे पुत्र दिया तो मैं जीवन भर के लिए परमेश्वर तुझे अर्पण कर दूंगी। हालेलुया। कौन कह रहा है? हन्ना कह रही है, प्रेयर कर रही है कि परमेश्वर अगर तूने मुझे पुत्र दिया तो मैं जीवन भर के लिए उस पुत्र को तुझे अर्पण कर दूंगी और उसके सर में कभी छुरा नहीं लगाऊंगी। ये कौन है? ये कौन है जिसकी बात हम करें? सैमुअल है, जिसने दाऊद को अभिषेक किया, जिसने साउल को सही मार्ग दिखाया, जो एक नबी के रूप में आया। किसके कोख से आया? हन्ना की कोख से आया। हन्ना की कोख से आया कि नहीं आया? इससे पहले देखो, सैमुअल आने से पहले हन्ना की लाइफस्टाइल कैसा था, हन्ना किस तरीके से जी रही थी, उसकी मम्मी की लाइफ कैसी थी। यहाँ पर कहता है, तब हन्ना का बच्चा नहीं हो रहा था। तब उसकी जो सेकंड, यानी उसके पति का जो सेकंड वाइफ थी, उसकी बच्चा था। तब क्या कर रहे थे वो? उसको चिढ़ा रहे थे हन्ना को कि देख देख देख, इसका बच्चा नहीं है। तो परमेश्वर को दान भी अच्छे से देती थी, परमेश्वर का सारा काम भी करती, लेकिन उसके लाइफ में एक ब्लेसिंग नहीं थी। क्या? बेबी ब्लेसिंग उसके लाइफ में नहीं थी। तब बचन क्या कहते हैं? उसने मन्नत माना। तो परमेश्वर में सारा कुछ करने के बाद भी उसके जीवन पर ब्लेसिंग नहीं थी। तो मेरे प्रियो, आज इंसानों के जीवन में क्या होता है? उनके लाइफ पर भी सेम यही प्रॉब्लम होती है कि परमेश्वर में अच्छे से चलने के बाद भी उन लोगों के जीवन में, उन लोगों के लाइफ में प्रॉपर रीति से बरकत नहीं होता, प्रॉपर रीति से आशीर्वाद नहीं होता, परमेश्वर के अनुग्रह में नहीं भर पाते। लेकिन यहां पर कहता है कि परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद करके रखा हुआ था। आज बहुत सारे जन आप ऐसे हो जो आप समझ नहीं पाओगे कि मेरी लाइफ पर ब्लेसिंग क्यों नहीं खुल रहा, मेरी लाइफ पर बरकतें क्यों नहीं खुल रहा। लेकिन आज इस वचन से आप लोग सब जन जरूर समझ जाओगे कि अगर आप लोगों की लाइफ में भी ऐसे है कि मैं प्रार्थनाएं कर रहा हूं, मैं सब चीजें कर रहा हूं, लेकिन मेरी लाइफ पर बरकत नहीं आ रहा, मेरी लाइफ पर कोई चीजें खुल नहीं रहा, मेरी लाइफ पर हमेशा द्वार जो बंद रह रहा है। यहाँ पर हन्ना के लाइफ में भी सेम था, उसके द्वार हमेशा बंद रहती थी। वो कुछ भी कर रही थी, इतनी प्रार्थना, इतनी चीजें कर रही थी, तब भी उसकी ब्लेसिंग नहीं खुल रही थी। लेकिन एक समय जब आता है और कहता है, जब वो आती है और परमेश्वर से मन्नत मानती है कि परमेश्वर अगर तूने मुझे बच्चा दिया, वो बच्चा तेरा होगा। आमीन। और वचन कहता है उसी समय उसका कोख खुल गया और उसके अंदर से कौन है? सैमुअल है। इसका मतलब परमेश्वर इंतजार में था कि कब हन्ना अपने मुखों से इस शब्द को बोलेगी, उसके कोख से जो बच्चा होगा वो मुझे देगी। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ रहे हो? क्या मेरी बात समझ रहे हो? जब परमेश्वर आपकी जीवन में कोई प्लान रचता है और आप परमेश्वर में सही हो,
आप जा रहे हो इधर से, ये द्वार बंद हो जा रहा है, आप फिर आगे जा रहे हो, आगे की द्वार बंद हो जा रही है, साइड में जा रहे हो, साइड की द्वार बंद हो जा रही है, इधर ट्राई करो उधर फेल हो जा रहे हो, उधर ट्राई करो उधर फेल हो जा रहे हो। तो मेरे प्रिय परमेश्वर आपकी लाइफ से कुछ चाहता है, जिस वे में परमेश्वर आपको लेना चाहता है, परमेश्वर आपको उसी वे में लेके जाना चाहता है। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर आपको उसी वे में ले रहा है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? ब्लेसिंग बंद होने का मतलब ये रीजन नहीं कि इसके ऊपर श्राप है। यहां पर परमेश्वर अगर उसको ब्लेसिंग पहले दे दिया होता तो यहां पर हन्ना कभी नहीं बोलती कि मेरा जो बच्चा होगा मैं तुझे दूंगी, परमेश्वर तुझे समर्पित करूंगी। वो उतना तक उसको बच्चा नहीं दिया जब तक कि वो इस बात को अपने मुख से ना बोल दे। उस मूवमेंट तक परमेश्वर उसको लेकर आया। वो कई इंसल्ट को उसने देखा, कई बातों को उसने देखा, कई चीजों को उसने देखा। पूरा इंसल्ट इतनी हो गई कि उसने कहा कि परमेश्वर अगर तूने मुझे बच्चा दिया तो मुझे शर्मिंदगी से दूर कर। उसने मन्नत मानी, अगर परमेश्वर तूने मुझे बच्चा दिया तो खुदाबंद मैं ये तुझे समर्पित कर दूंगी। और बाइबल कहता है आखिर में वो अपने बच्चे को लाकर समर्पित भी कर दी, मंदिर में बांट दिया। और वो कौन था? वो नबी था, सैमुअल। आज बहुत सारे जन ऐसे हैं जिन लोगों की लाइफ में बहुत सारे काम नहीं खुलता है, लेकिन वो पहले नेगेटिविटी और निराश हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं मेरे पे इस वचन से आप लोगों को यही सीखना चाहिए कि जब परमेश्वर हमारे जीवन में डोर्स बंद करता है, पहला द्वार खुला वो बंद हो गया, वो खुला वो बंद हो गया, हम जहां पर भी जा रहे हैं फेल को देख रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं फेल देख रहे हैं। से मैं बता रहा हूं अपनी गवाही पर, मैंने बहुत सारी चीजों को अपनी लाइफ पर, बहुत सी चीजें नेगेटिविटी को देखा, इधर गया इधर बंद हो गया, उधर गया उधर बंद हो गया। ऐसे मेरी लाइफ पर चीजें बंद हुई कि एक जगह से मैं दूसरा जगह गया, दूसरी जगह से अलग हुआ। अलग होने के बाद परमेश्वर ने मुझे मेरी लाइफ पर बहुत सारे प्रॉब्लम को रिलीज किया कि एक दिन मैं उसका सेवक बन सकूं। हालेलुया। परमेश्वर मुझे एक जगह से दूसरा जगह तक लेकर आया, लेकिन मैं स्टेबल था। मेरी बात समझ रहे हो आप? मैं स्टेबल था। मुझे ये पता लग चुका था कि परमेश्वर अगर मुझे चुना है, अगर मैं परमेश्वर में हूं तो मेरी लाइफ पर जो मुसीबतें आ रही है, मेरी लाइफ पर जो चीजें आ रही है, वो जरूर दूर हो सकता है, वो जरूर खत्म हो सकता है। क्योंकि अगर मैं परमेश्वर में हूं तो परमेश्वर मेरा अगवा है। हालेलुया। लेकिन मैं इतना जरूर जानता था कि जो आज मैं दुखों को झेल रहा हूं वो मुझे आगे नहीं झेलना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता था कि परमेश्वर मेरे लाइफ से कुछ चाहता है, मेरी जिंदगी से कुछ चाहता है, उसको करने के लिए मैं तैयार हूं, उस काम को करने के लिए मैं तैयार हूं, उसकी वचन में चलने के लिए मैं तैयार हूं। हालेलुया। जरूरी नहीं है आप लोगों की लाइफ में कि अगर द्वार खुल रहा है तो परमेश्वर आपके लाइफ में है। मैं कह रहा हूं आप लोगों को कि परमेश्वर हमें रोजमर्रा की जिंदगी में खुदाबंद हमें जरूर ब्लेस करना चाहता है। परमेश्वर में रोज आशीष देना चाहता है, परमेश्वर रोज बरकतें देना चाहता है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं और हमारे लाइफ पर सक्सेस नहीं आ रहा, ये कर रहे सक्सेस, देखो दो तरीके की इसमें प्लेटफॉर्म होती है। कोई आदमी काम करना चाहता है, वो अलग व्यक्ति है, और जो आदमी काम नहीं करना चाहता वो अलग व्यक्ति है। और आप इस वचन को लेकर अगर आप काम नहीं करोगे तो नहीं होगा। आपके लाइफ पर परमेश्वर आपको आखिर में एक मार्ग में पहुंचाना चाहता होगा और उस मार्ग में आप चलोगे नहीं, वो भी गलत है। लेकिन परमेश्वर आपको जो मार्ग में लेके जाना चाहता है, आप उसमें पहुंच चुके हो, आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हो। मैं कह रहा हूं बरकत आपकी है, मैं कह रहा हूं आशीर्वाद आप लोगों की है, अनुग्रह